Hello dear students, welcome to maths class. Today we will discuss the problem sum of decimal number, and the first problem for that is Raju got 50.45 as pocket money from his father and he spent 16.25 on ice cream, and how much money is left. यहाँ पे किसी राजू की बात हो रही है. सपोज यू आर द राजू, आपके पापा ने आपको 50.45 रुपीज़ दिए और उसमें से आपने 16.25 जो है वो आइसक्रीम पे खर्च कर दिए. सो हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट. अब आपके पास कितने पैसे बचे? तो उसके लिए क्या करोगे? इट्स वेरी सिंपल सिचुएशन कि आपके पास पॉकेट मनी में थे कितने, उसमें से आपने कितने खर्च किए. तो बचे हुए निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो इसके लिए हम क्या सुटेबल स्टेटमेंट लिख सकते हैं? राजू गोट पॉकेट मनी 50.45, ही स्पेंट ऑन आइसक्रीम 16.25, मनी लेफ्ट विद हिम. कितने पैसे उसके पास बचे? दिस इज़ 0, 4 कट 2 इज़ 2, पॉइंट 10 कट 6 इज़ 4, एंड दिस इज़ 34 रुपीज़ 20 पैसे जो हैं उसके पास बचे उस आइसक्रीम खरीदने के बाद. नेक्स्ट सिचुएशन इज़ मिसेस रेनू बॉट 2.75 लीटर ऑफ मिल्क. शी यूज्ड 1.5 लीटर मिल्क फॉर मेकिंग कर्ड. देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट. सपोज आपकी मम्मा ने सुबह आपके 2.75 लीटर मिल्क जो है वो ख़रीदा. उसमें से 1.5 लीटर मिल्क जो है वो किस में यूज़ किया? कर्ड, मतलब दही जमाने में उन्होंने यूज़ कर लिया. तो अब कितना बच गया? बचा हुआ निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? सब्ट्रैक्ट करना होता है. तो इसके लिए हम क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं? क्वांटिटी ऑफ मिल्क बोट दैट इज़ 2.750 लीटर एंड मिल्क यूज फॉर मेकिंग कर्ड दैट इज़ 1.5. इसको हम लाइक में कन्वर्ट करने के लिए पीछे 2 ज़ीरोज़ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला जो है वो उसके बाद 3 डिजिट्स, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं. तो ये आ जाएगा 1.500 लीटर. क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट, क्या करेंगे? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. बहुत ईजी है इसको सब्ट्रैक्ट करना. 0, 5, 2 दैट इज़ 1.250 लीटर जो है मिल्क बच जाएगा कर्ड के बाद. नेक्स्ट जो है सिचुएशन, राहुल वेट 52.525 kg. सपोज यू आर राहुल एंड योर वेट इज़ 52.525 kg एंड हिज ब्रदर वेट 4.5 kg लेस देन राहुल. और आपके ब्रदर का वेट आपसे 4.5 kg लेस है. मतलब आप ये नहीं पता कि आपके ब्रदर का वेट कितना है, सिर्फ ये पता है कि आपका जो वेट है उससे 4.5 kg लेस वेट है आपके ब्रदर का. तो फाइंड द वेट ऑफ हिज ब्रदर. आपको अपने ब्रदर का वेट निकालना है. देखिए, पिछले जब हम स्टेटमेंट डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हमें था कि उस ब्रदर की हाइट उससे ज़्यादा है, मोर हाइट दी हुई थी, तो हमने उसमें ऐड किया था. यहाँ पे हमें लेस के बारे में बताना है कि मेरे ब्रदर का वेट उससे इतना लेस है. तो मीन्स हम उसमें क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि हमें उसका कम वेट निकालना है. कम वेट निकालने के लिए क्या करते होते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो इसके लिए हम क्या स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं? वेट ऑफ राहुल दैट इज़ 52.525 kg एंड लेस वेट ऑफ हिज ब्रदर 4.5 kg. तो हम इसको लाइक में कन्वर्ट करने के लिए 2 ज़ीरोज़ ऐड कर लेंगे यहाँ पे. वेट ऑफ हिज ब्रदर, तो उस ब्रदर का वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों को माइनस कर देंगे. दैट इज़ 025 पॉइंट, दिस इज़ 48. तो 48.025 kg वेट जो है उसके ब्रदर का निकल जाएगा. नेक्स्ट सिचुएशन है, अमित ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 15.55 किलोमीटर. सपोज यू आर अमित एंड यू ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 15.55 किलोमीटर. इफ़ ही ट्रेवल्ड 12.4 किलोमीटर बाय बस एंड यू ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड रेस्ट बाय स्कूटर, और बाकी का डिस्टेंस आपने स्कूटर से किया. फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्कूटर. सपोज आप हिसार गए हुए हैं, आपने हिसार से कुछ डिस्टेंस जो है बस तक, फतेहाबाद के बस स्टैंड तक जो है वो डिस्टेंस कवर किया, और बस स्टैंड से आप जो है या रिक्शा पे या स्कूटर पे अपने घर पे आए. तो बाकी का बचा हुआ ये तो टोटल डिस्टेंस है हिसार से फतेहाबाद का, और ये आपने बस में कवर किया. आपको स्कूटर का डिस्टेंस निकालना है. सपोज आपने बस स्टैंड पे बस से उतरे और उसके बाद स्कूटर से अपने घर पे आए, तो स्कूटर से आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें इन दोनों सिचुएशन को क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस पता है
डिस्टेंस कवर्ड बाय बस पता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय स्कूटर निकालने के लिए दोनों सिचुएशंस को क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड दैट इज़ 15.550, इसमें हम लास्ट में एक ज़ीरो ऐड कर लेंगे क्योंकि नीचे वाले में 3 डिजिट हैं तो लाइक में कन्वर्ट हो जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस कितना है, 12.400। डिस्टेंस कवर्ड बाय स्कूटर निकालने के लिए हम इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और यू कैन ईजिली सब्ट्रैक्ट दिस टाइप ऑफ सम बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सो मैनी सम्स, सो you have to subtract yourself these two situations. So next is Neha saw a doll in the showcase of a shop. Neha, suppose you are Neha and you saw a doll in the showcase of a shop. The cost of the doll was 75.35. जो आपने को डोल देखी शोकेस में उसकी कोस्ट कितनी है, 75.35 है। एंड शी वांटेड टू बाय इट, आप उसको ख़रीदना चाहते हो बट you had 4.75 लेस देन द कोस्ट ऑफ द डोल। आप उसको ख़रीदना चाहते हैं लेकिन आपके पास जो डोल की कोस्ट है उससे 4.75 लेस देन मनी है आपके पास। सपोज़ आपको एक 50 रुपीज़ का पेंसिल बॉक्स पसंद आ गया, ठीक है, और आप उस पेंसिल बॉक्स को ख़रीदना चाहते हैं, या डोल आ गई 50 रुपीज़ की, आप उसको ख़रीदना चाहते हो लेकिन आपके पास जितनी वो कोस्ट है 50 रुपीज़ उससे 10 रुपीज़ कम है। मतलब कितने पैसे हैं आपके पास, 50 में से 10 कट कर दो, 40 रुपीज़ है ना। दिस इज़ द सिमिलर सिचुएशन हेयर। आपको जो डोल पसंद आई है वो 75.35 रुपीज़ की है लेकिन आपके पास 4.75 रुपीज़ लेस हैं जो कोस्ट है डोल की। तो आपके पास कितने रुपए हैं ये हमें निकालना है। इसके लिए हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, कोस्ट ऑफ डोल इज़ 75.35, नेहा हैड लेस मनी दैट इज़ 4.75 एंड शी हैड मनी। उसके मनी निकालने के लिए हम इस दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 5 कट 5 इज़ 0 एंड 13 कट 7 इज़ 6 पॉइंट, 4 कट 4 इज़ 0 एंड दिस इज़ 7, मीन्स उसके पास कितने रुपीज़ हैं, 70.60। नेक्स्ट सिचुएशन इज़ the sum of two decimal number is 0.9 and if one of them is 0.675 then find the other। 2 decimals का sum जो है 0.9 है और उनमें से एक 0.675 है, तो दूसरा कैसे निकालोगे। तो दूसरा निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सपोज़ मैं आपको कहती हूँ कि आपके पास और आपके ब्रदर के पास, दोनों के पास मिला के जो है वो 100 रुपीज़ हैं, ठीक है, और उसमें से आपके ब्रदर के पास 60 रुपीज़ हैं, तो आपके पास कितने हैं, 100 में से आप वो 60 माइनस कर दोगे तो 40 निकल गया। दिस इज सिमिलर सिचुएशन इज़ हेयर कि सम ऑफ 2 डेसिमल नंबर, दो चीज़ों को मिला के जो है आंसर कितना है 0.9, उनमें से एक 0.675 है, तो दूसरा निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे। तो इसके लिए हम स्टेटमेंट जो है सम ऑफ 2 डेसिमल नंबर दिस इज 0.900, वन ऑफ देम 0.675, अदर फाइंड आउट करना है तो इन दोनों को क्या कर देंगे आप, सब्ट्रैक्ट, एंड नाउ यू आर इजीली सब्ट्रैक्ट दिस डेसिमल नंबर। तो सेकेंड नेक्स्ट पार्ट इज अ टावर इज पेंटेड इन रेड वाइट एंड ब्लैक। सपोज आप एक टावर को पेंट करना चाहते हो, टावर पता है ना जैसे पोल की तरह लंबा खंभा हमारे पास है, उसको आपने पेंट करना है। 25.5 मीटर इज़ रेड कलर का पेंट कितना किया आपने, 25.5, एंड 15.75 जो है वो आपने ब्लैक कलर किया और 10.25 मीटर जो है वो वाइट कलर का पेंट कर दिया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब क्या करना है आपको, टोटल हाइट निकालनी है टावर की। आप जो रेड कलर किया आपने, जो आपने रेड कलर किया और जो आपने ब्लैक कलर किया और वाइट, तीनों को ऐड कर दीजिए तो आपका जो है टोटल हाइट निकल जाएगी। तो इसके लिए हम क्या सुटेबल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, टावर इज़ पेंटेड रेड, tower is painted black, tower is painted white and total height of the tower। ठीक है, क्लियर है। so you have to do this part yourself। now the next part is the sum of 3 decimal number is 95.3। 3 डेसिमल नंबर का सम दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में 2 डेसिमल का सम था, यहाँ पे 3 डेसिमल का है, यानी कि अब हम 3 बंदों के बारे में बात कर रहे हैं। सपोज आप मोहन, रोहन, सोहन 3 बंदे हैं, उन सब तीनों के पास मिलाकर मैं कहती हूँ कि 100 रुपीज़ हैं। उनमें से 2 डेसिमल नंबर आर 43.82 एंड 26.50।
2 डेसिमल नंबर हमें दी हुई हैं, हमें थर्ड निकालनी है। अभी हमने 3 बंदों की बात की, जैसे मोहन, सोहन और रोहन, तीनों के पास मिला के 100 रुपीज़ हैं। अगर मैं कहती हूँ कि मोहन और रोहन, मोहन के पास जो है 50 रुपीज़ हैं और रोहन के पास 30 रुपीज़ हैं, तो सोहन के निकालने हैं मुझे। कैसे निकलेंगे? टोटल 100 पता है मुझे, पहले मोहन और रोहन के मैं ऐड कर लूँगी कि 50 और 30 थे ना रोहन के पास, 50 और 30 को ऐड कर लो, कितने हो गए? 80। 100 में से माइनस कर दो तो सोहन के निकल जाएंगे। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है कि 3 नंबर का सम मेरे पास है, उनमें से मेरे पास 2 अलग अलग दिए हैं, तो थर्ड निकालने के लिए हम क्या स्टेटमेंट यूज़ करेंगे? पहले हम फर्स्ट डेसिमल नंबर और सेकेंड डेसिमल नंबर, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। उन दोनों का क्या निकालेंगे? सम निकाल लेंगे। जैसे मैंने मोहन और रोहन को ऐड किया, 80 और 50 और 30 कितना हो गया? 80 हो गया। तो दोनों को ऐड करने से कितना निकला? 69.878। अब नेक्स्ट सिचुएशन में देखिए, नेक्स्ट में क्या करेंगे? तीनों को मिला के 100 रुपीज़ थे मेरे पास, रोहन और मोहन को मिला के कितने हो गए? 80। तो 100 में से 80 कट करूँगी तो 20 निकलेंगे सोहन के। यहाँ पे भी थर्ड डेसिमल निकालने के लिए ये जो मेरा टोटल सम है 3 डेसिमल का, इसको लाइक में कन्वर्ट कर लेंगे हम। इन जो टोटल है उसमें से जो 2 का जो सम आया है उसको माइनस कर देंगे। तो 10 में से 8 कट किया, यहाँ क्या बचेगा? 2। 9 में से 7 कट किया, 2। 14, यहाँ पे 12 में से 8 कट किया, 4। और यहाँ पे 14 में से 9 कट किया, क्या बचेगा? 5। और 8 में से 6 कट किया, 2। तो थर्ड डेसिमल नंबर क्या आ जाएगा? 25.422। इसके बाद लास्ट पार्ट जो हमारा है, कंप्लीट द फॉलोइंग मैजिक स्क्वायर सो दैट द डेसिमल नंबर लेफ्ट, राइट एंड टॉप टू बॉटम ऐड टू 4.5। ये हमारे पास एक मैजिक स्क्वायर दिया हुआ है, हमें इसको कंप्लीट करना है। हमें इस तरीके से करना है कि अगर हम ये आप ऐसे डाउन में ऐड करो इन तीनों डेसिमल को, या आप जैसे वर्टिकल करो या हॉरिजेंटल करो, इस तरीके से ऐड करो, तो आंसर जो है वो 4.5 आना चाहिए। ठीक है, 4.5 हमें आंसर लेके आना है। तो कैसे करेंगे हम इस सिचुएशन को सॉल्व? देखिए, ऐसी सिचुएशन जब आ जाती है तो उसको ट्रिक से यूज़ करके आपने कैसे सॉल्व करना है। पहले हम इस बॉक्स को कंप्लीट कर लेते हैं, फर्स्ट वाले को। इस वाले को कैसे करेंगे? 1.3 और 1.4 को ऐड कर लो, कितना आंसर आ गया? 2.7। हमें इसको टोटल को इस कॉलम को 4.5 बनाना है, तो हम क्या करेंगे? 4.5 में से 2.7 को कट करके देख लेंगे, क्योंकि इन दो का सम 2.7 है। तो जब हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.8, यानी कि इस बॉक्स में हमारा फर्स्ट जो बॉक्स है इसमें क्या आंसर आएगा? 1.8 निकल गया फर्स्ट बॉक्स। अब हम सेकंड वाला कर लेंगे। सेकंड बॉक्स में देखो 1.5 और 1.1 है, इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा? 2.6। टोटल सम कितना है? 4.5। तो 4.5 में से हम क्या करेंगे? 2.6 को कट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 1.9। तो हमारा ये वाला बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। 1 पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा? इसमें 1.9 आ जाएगा। अब ये हमारे 2 खाली रह गया, एक ये वाला और एक ये वाला। इसको निकालने के लिए पहले इन दोनों को ऐड कर लो और 4.5 में से कट कर दो, और इस लास्ट वाले को निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर लो, 4.5 में से कट कर लो। तो इस तरीके से आपका ये बॉक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप all the problems, all the statement sums are clear to you. So keep learning, stay healthy. Thanks and have a nice day.